हाँ जी, तो मेरे भाइयों हमेशा की तरह आप सबके लिए काफी सारी टेलीकॉम अपडेट लेके हाजिर हो चुका हूं। स्पेशली बताना चाहूंगा बीएसएनएल की तरफ से 3 बड़ी और बिगेस्ट अपडेट निकल के आ रही है। अगर ये वाली अपडेट आप सुन लोगे ना बीएसएनएल से जो रिलेटेड मैं बताने वाला हूं, आप नाचने लगोगे। 2 बहुत ही सस्ते प्लान लॉन्च कर दिए हैं और भी 2 न्यूज है, बता के जाऊंगा। साथ में भाई साहब जियो की तरफ से भी काफी अच्छी और बेहतरीन अपडेट निकल के आ रही है। साथ ही साथ कुछ स्मार्टफोन लॉन्च होने के लिए तैयार हैं। और भाई साहब सैटेलाइट इंटरनेट, ठीक है ना, अब हमें ज्यादा महंगा नहीं पड़ेगा, हमें सस्ता पड़ेगा। क्या है न्यूज, जानने के लिए वीडियो को पूरा देखना। हेलो मेरे भाइयों, मेरा नाम है कमल, आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक पत्री। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहली अपडेट जो बीएसएनएल की तरफ से निकल के आ रही है वो बता देना चाहता हूं। जैसे कि आप सबको पता है कि 27 सितंबर को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीएसएनएल के 4G का उद्घाटन किया और बोला कि पैन इंडिया के अंदर बीएसएनएल का 4G लॉन्च हो चुका है। और ये 4G जो है ये स्वदेशी 4G है, मतलब कि हमारा देसी 4G है, मतलब कि मेड इन इंडिया वाला ये 4G है, ठीक है ना। बाहर से कोई भी डिवाइसेस, ठीक है ना, 4G लॉन्च करने के लिए यूज नहीं किए गए हैं। इंडिया के अंदर ही वो डिवाइसेस बने हैं और इंडिया के अंदर ही वो यूज हो रहे हैं। और इतना नहीं है, बीएसएनएल ने भाई साहब रिसेंटली एक और तकड़ी न्यूज हमें दी है और बीएसएनएल बता रहा है कि हमारे पास अभी फिलहाल के लिए 4G के ऊपर लगभग 22 मिलियन ग्राहक हैं, मतलब के 2.2 करोड़ ग्राहक हैं हमारे पास 4G वाले जो 4G इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है ना। जो कि बीएसएनएल के लिए ये आंकड़ा बहुत ही बड़ा है, बट ये आंकड़ा बहुत बड़ा नहीं है। वो कैसे? क्योंकि अगर हम वोडाफोन आइडिया की बात करें, वोडाफोन आइडिया के 4G वाले ग्राहक 12.6 से लेके 12.7 करोड़ है, ठीक है ना। सो कहने का मतलब ये है कि वोडाफोन आइडिया के पास जितने ग्राहक है ना, सो उसका 20% ही बीएसएनएल के पास है। हाँ जी, दूसरी जो अपडेट आ रही है वो भी बीएसएनएल की तरफ से निकल के आ रही है। बता देना चाहता हूं कि बीएसएनएल ने चेन्नई के अंदर अपनी ई सिम सर्विस को चालू कर दिया है। सो बता देना चाहता हूं, पहले इन्होंने अपनी ई सिम सर्विस को तमिलनाडु के अंदर चालू किया था, अब चेन्नई के अंदर चालू कर दिया है। और इतना नहीं है, बीएसएनएल ने भाई साहब चेन्नई वाले लोगों के लिए एक और नई सर्विस चालू की है जिसे बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय रोमिंग सर्विस। ये सर्विस भाई साहब सिंगापुर के स्टार हब कंपनी के साथ मिलकर सर्विस को लॉन्च किया गया है। उसका फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि जो भी लोग चेन्नई से सिंगापुर के अंदर जाएंगे, किसी भी कारण की वजह से जा सकते हैं भाई साहब, घूमने फिरने के लिए, काम धंधे के लिए जा सकते हैं, ठीक है ना। तो चेन्नई से जितने लोग सिंगापुर के अंदर जाएंगे उनको भाई साहब रोमिंग सर्विस देखने को मिल जाएगी। सो कहने का मतलब ये है कि अगर आप वहां से सिंगापुर से इंडिया को एसएमएस करते हो तो आपको 7.95 पैसे लगेंगे। और अगर आपको कोई इंडिया से सिंगापुर के अंदर मतलब एसएमएस भेजेगा वो फ्री होगा। और जो आपको डेटा है 0.0037 रुपए प्रति 10 kbps की हिसाब से आपको चार्जेस पड़ने वाले हैं। वोल्टी सर्विस भाई साहब अभी फिलहाल के लिए टेस्टिंग के तौर पे है, वो नहीं मिलेगी। इस सर्विस का भाई साहब फायदा यही है कि आपकी सिम जो है एक्टिव रहेगी। अगर आप भाई साहब चेन्नई से सिंगापुर के अंदर जाओगे सो एक्टिव रहेगी, बट बस सिम को, नंबर को एक्टिव रखने के लिए और भी कुछ करना पड़ेगा। जैसे कि ये बता रहे हैं कि आपको अंतरराष्ट्रीय रोमिंग ड्यूल IMSI सिम लेनी पड़ेगी। ये सिम स्पेशल सिम है, अंतरराष्ट्रीय मतलब के टूर करने वाली सिम है, ये लेनी पड़ेगी। इतना नहीं है, कुछ आपको प्लान भी रिचार्ज करवाने पड़ेंगे। जो मैंने आपको बताया था ना, भी 3 अपडेट है, यही तीसरी बड़ी और बिगेस्ट अपडेट है कि 2 इन्होंने नए प्लान लॉन्च किए हैं जो कि अंतरराष्ट्रीय रोमिंग प्लान है, ठीक है ना। सो पहला प्लान आ जाता है STV IR पैक 57 रुपए का, ठीक है ना। सो ये 30 दिनों की वैलिडिटी के साथ आने वाला है। और दूसरा प्लान है STV IR पैक 167 रुपए का और 90 दिनों की वैलिडिटी के साथ
ये आने वाला है। सो इस प्लान को रिचार्ज करवाओगे तभी भाई साहब आप जब विदेश में जाओगे घूमने फिरने तभी आपका सिम एक्टिव रहेगा, तभी आप कॉल कर पाओगे, एसएमएस कर पाओगे और डेटा भी यूज कर पाओगे। मतलब देखा जाए तो बाकी टेलीकॉम कंपनियों से बहुत ही सस्ते प्लान लॉन्च किए हैं इन्होंने रोमिंग वाले, ठीक है ना। बाकी टेलीकॉम कंपनियां काफी महंगे प्लान देती है। अगली अपडेट आ रही है आईकू की तरफ से। सो आईकू बहुत ही जल्द अपना फ्लैगशिप आईकू 15 सीरीज वाला स्मार्टफोन लॉन्च कर सकता है। कहां पे? चाइना के अंदर। सो बताना चाहता हूं कि मतलब कि रिसेंटली इन्होंने अपना जो फ्लैगशिप फोन था आईकू 13 लॉन्च किया था। सो इनको तो लॉन्च करना चाहिए था आईकू 14 लॉन्च नहीं किया, सीधा ही 15 भाई साहब लॉन्च करने की ये तैयारी कर रहे हैं। और क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 इलाइट जेन 5 वाला प्रोसेसर देखने को मिलेगा। सबसे जो बड़ी बात ये है कि ये जो आईकू है ये 15 अक्टूबर 2025 को ही लॉन्च होने वाला है चाइना के अंदर। और बेहतरीन बात इस फोन के अंदर देखने को मिल रही है वो ये है कि इस फोन के अंदर हम सैटेलाइट इंटरनेट भी यूज कर सकते हैं। सो पहले क्या था, सिर्फ और सिर्फ आईफोन वगैरह या फिर गिने चुने गूगल के फोन में ही हम सैटेलाइट इंटरनेट यूज कर सकते थे। इससे क्या है भाई साहब, जब स्टारलिंक अपना इंडिया के अंदर सैटेलाइट इंटरनेट लॉन्च करेगा ना तो हमें शायद उनके डिवाइसेस जो बताया जा रहा है 35 से लेके 30,000 रुपए तक हो सकते हैं, शायद हमें वो लेने की ना जरूरत पड़े क्योंकि हमारा फोन ही डायरेक्ट सैटेलाइट को सपोर्ट करेगा। हमें कोई थर्ड पार्टी डिवाइस की शायद जरूरत ना पड़े। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि सैटेलाइट इंटरनेट हमें सस्ता पड़ सकता है, बट पहले भाई साहब आपको मोबाइल लेना पड़ेगा ये वाला जो सैटेलाइट इंटरनेट को सपोर्ट कर। बाकी ये ही स्मार्टफोन होने वाला है जिसमें आपको ओरिजिन OS 6 देखने को मिलेगा एंड्रॉयड 16 के साथ। भाई साहब ये स्मार्टफोन आने वाला है, मतलब काफी बेहतरीन ये स्मार्टफोन होने वाला है। 50 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलीफोटो सेंसर भी देखने को मिलेगा। मतलब कि इस बार आईकू कैमरा के ऊपर बहुत ही अच्छी क्वालिटी लेके आने वाला है। पहले ये कैमरा के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं कर रहे थे, अब ये बताया जा रहा है कि कैमरा के ऊपर ज्यादा फोकस करने वाले हैं। बाकी इतना नहीं है भाई साहब, सेल चल रही है, बिग बिलियन डे सेल। सो स्मार्टफोन लेना चाहते हो जैसे कि आईकू 13 सीरीज लेना चाहते हो या फिर आईकू के बहुत सारे और भी भाई साहब मोबाइल फोन आते हैं, आप वो लेना चाहते हो तो ले लो भाई साहब, क्योंकि सेल खत्म ही होने वाली है। और जो डिस्काउंट अब मिल रहा है, जो भाई साहब आपको क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के ऊपर डिस्काउंट मिल रहा है वो बाद में नहीं मिलेगा। और स्पेशली बताना चाहूंगा कि पोको X7 बहुत ही अच्छे दाम के ऊपर मिल रहा है। कर्व्ड स्क्रीन है, कर्व्ड डिस्प्ले है भाई साहब, उसकी प्रोसेसर भी ठीक है और भाई साहब ओवरऑल एक बेहतरीन मोबाइल अच्छे दाम के ऊपर पोको X7 देखने को मिल रहा है। लेना चाहते हो तो ले सकते हो। और भाई साहब बिगेस्ट अपडेट जियो की तरफ से ये निकल के आ रही है कि फाइनली भाई साहब जो स्पैम अलर्ट जियो ने, ठीक है ना, ये सर्विस को लॉन्च किया था, फाइनली मेरे को इस सर्विस का फायदा देखने को मिल रहा है। सो बेसिकली बताना चाहूंगा कि आज मेरे को कॉल आई, ठीक है, कॉल आई और जैसे ही मेरे को कॉल आई मैंने मोबाइल की तरफ देखा और मैंने देखा लिखा आ रहा था स्पैम अलर्ट फ्रॉम जियो। सो आप भी देख लो भाई साहब, अगर आपको कोई स्पैम का अलर्ट आएगा जियो की तरफ से, सो ऐसे लिख के आएगा, तब आपको सतर्क रहना है, ठीक है ना। सो आपको ये कॉल मतलब उठानी नहीं है, उठा भी सकते हो बट उसकी बात नहीं माननी है। सो एक किस्म का जियो अलर्ट भेज रहा है कि ये स्पैम है या फिर स्कैमर हो सकता है, इससे बच के रहना। अगली जो अपडेट आ रही है वो बहुत ही बेहतरीन अपडेट निकल के आ रही है जियो से रिलेटेड। सो जियो से रिलेटेड ही नहीं ये न्यूज में देने वाला हूं, ये भाई साहब मतलब एयरटेल भी इस टेक्नोलॉजी को यूज कर सकता है, VI भी कर सकता है, BSNL भी कर सकता है, बाकी करना ना करना उनकी मर्जी है। टेक्नोलॉजी भाई साहब क्या है, एक नया इनोवेशन हुआ है। सो किया किन्होंने है, कहां पे हुआ है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेंगलोर वालों ने एक डिवाइस तैयार करवाया है, एक डिवाइस तैयार किया है जिसको भाई साहब दीवार के ऊपर लगाया जा सकता है, पोल के ऊपर लगाया जा सकता है। सो बेसिकली इसको लगाना क्यों है, सो ये आपके 5G नेटवर्क को बूस्ट करेगा। कहने का मतलब कि मैं यहाँ पे हूँ, मेरे को 5G के सिग्नल अच्छे आ रहे हैं, बट मेरे से यहाँ
बट मेरे को तो अच्छे आ रहे हैं। सो इधर वाले बंदे जो इधर वाले हैं उनको अच्छे सिग्नल नहीं आ रहे हैं, तो फिर ये जो टेलीकॉम कंपनियां हैं ये डिवाइस का यूज करके अपने सिग्नल को बूस्ट कर सकते हैं, और इधर वाले बंदों को अगर सिग्नल नहीं आ रहे थे तब क्या है आने शुरू हो जाएंगे, और जो स्पीड में फ्लक्चुएशन हो रहा था वो भी भाई साहब बंद हो जाएगा। सो ये इनोवेशन बहुत ही अच्छा है और अफोर्डेबल है टेलीकॉम कंपनियों के लिए। इस कंपनी ने बोला है वो कैसे। सो भाई साहब अगर टेलीकॉम कंपनी को ऐसे जगह जगह पे टावर लगाने पड़े तो भाई साहब भारी भरकम पैसा भी इन्वेस्ट करना पड़ता है उनको, क्योंकि जिस घर की छत के ऊपर लगाएंगे, चाहे छोटे टावर लगाते हैं ये या फिर किसी प्लॉट के अंदर ये टावर लगाएंगे, तो जिसका प्लॉट है भाई साहब, जिसका घर है, उसको पैसे भी देने पड़ेंगे और टावर लगाने के अलग से पैसे लगेंगे। सो ये वैसा ही काम करेगा जैसे वाईफाई एक्सटेंडर नहीं आते हैं, ठीक है ना, स्पीड को बूस्ट करने के लिए या फिर सिग्नल को बूस्ट करने के लिए। सो ये वाईफाई एक्सटेंडर की तरह ही काम करेगा। सो इसमें कोई वायर वोर लगाने की जरूरत नहीं है, ये बस 5G के सिग्नल पकड़ेगा और भाई साहब 5G के सिग्नल पकड़ के छोड़ेगा, ये वो काम करता है। बेसिकली ये सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें AI का यूज किया गया है। सो AI मतलब आप सबको पता है कि AI कितना स्मार्ट है, और AI भाई साहब अपने आप मतलब कि सिग्नल बूस्ट करता रहेगा सो स्मार्टली तरीके से। साथ ही साथ आने वाले 6G का सपोर्ट भी इसके अंदर भाई साहब देखने को मिलेगा, ठीक है ना। ये फ्यूचर में आने वाली टेक्नोलॉजी से लेस है। बाकी देखते हैं भाई साहब अगर ये जियो या फिर मतलब BSNL खास करके अगर ये इस टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, सब हमें जो सिग्नल की प्रॉब्लम रहती है BSNL के अंदर वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। बाकी यही था आज की इस वीडियो में। आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी मेरे को कमेंट में बताना, वीडियो लाइक करना, ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके अपने यूट्यूब चैनल टाका पत्री के ऊपर आती है, सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। टिल देन वी गेट ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद जी।